तो मैं अभी जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के इस प्लेन वाले स्क्रैप यार्ड की तरफ। तुम लोगों को याद होगा यार, काफी टाइम पहले भाई मैं एक स्क्रैप यार्ड में घुसा था और मैं वहां से लेकर आया था एक पुरानी सी कबाड़ा बाइक। एंड उस बाइक को अपग्रेड करते करते बेचते बेचते भाई एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी बाइक तक पहुंचा था मैं। तुम्हें याद ही होगा यार। वेल, आज फिर से वैसी ही कुछ कोशिश रहने वाली है, बट आज मेरी कोशिश भाई रहने वाली है एक बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी तक पहुंचना। मैं अभी जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के इस वाले स्क्रैप यार्ड में, और मैंने अभी बात करते करते 2 फ्लिप्स जरूर लगाई, लेकिन एंड में मैं पेड़ में क्रैश कर गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ अभी स्क्रैप यार्ड की तरफ और वहां से उठाऊंगा कोई पुरानी सी कबाड़ा गाड़ी, और उस गाड़ी को अपग्रेड करते करते आज गोल है एक बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी तक पहुंचना। अब देखो गाइस, ये गोल वैसे सुनने में तो लग रहा है कि हाँ मुश्किल होने वाला है, बट नहीं, ये एक्चुअली में मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि पहली बात तो भाई स्क्रैप यार्ड में मुझे स्क्रैप भी लैम्बोर्गिनी का ही चाहिए होगा। कोई दूसरी गाड़ी मिलेगी उसको अपग्रेड करके बेचने में ऐसा कुछ मजा नहीं आएगा। इसीलिए स्क्रैप भी मुझे लैम्बोर्गिनी का ही चाहिए, जिसको रिपेयर करके मैं ठीक ठाक प्राइस में साइमन को बेच पाऊंगा, या साइमन को ही बेचेंगे या फिर किसी को भी बेच देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को तो पैसों से मतलब है। तो वही सीन है भाई, मुझे यहाँ पर स्क्रैप भी एक लैम्बोर्गिनी का ही चाहिए होगा। देखते हैं मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और मिलता है तो क्या मिलता है, और नहीं मिलता है तो नहीं क्या मिलता है। आई हैव नो आइडिया मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुल मिला के हमें एक लैम्बोर्गिनी का स्क्रैप चाहिए। वैसे पीछे मुझे एक ऑडी दिखी है, पता नहीं किसकी ऑडी है, पर बढ़िया लग रही है। ना भाई, आज हम लोग ऑडी के लिए नहीं आया, लैम्बोर्गिनी के लिए आया। लैम्बोर्गिनी है क्या भाई? इन गाड़ियों की ऐसी हालत हो चुकी है कि इन गाड़ियों का ब्रांड गेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये देखो, ग्रिल से थोड़ी कैडिलैक वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आई हैव नो आइडिया। ये कोई वैन है, पूरे स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। कौन से ब्रांड का व्हीकल है कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा इनमें से किसी भी गाड़ी का। ये पिकअप ट्रक है शायद, हाँ भाई किसी भी गाड़ी का कुछ ब्रांड नहीं पता चल रहा है। आगे चलते हैं जरा, यहाँ पर भी कुछ गाड़ियां जरूर है, एंड नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया एट ऑल, कुछ नहीं पता चल रहा। बल्कि किसी किसी गाड़ी का तो देखो जैसे कलर भी पता चल रहा है, जैसे इसका व्हाइट है, इसका थोड़ा डार्क है कलर, ओके, उसका थोड़ा पर्पलिश ब्लू टाइप का है। बट किसी किसी गाड़ी का तो वो भी नहीं पता चल रहा, जैसे कि इस गाड़ी का क्या कलर था, ये ग्रीन था, व्हाइट था, शायद ग्रीन था, पता नहीं। बहुत बुरा हाल हो चुका है गाड़ियों का, और मुझे यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी चाहिए। हेलो भाई साहब, कोई लैम्बोर्गिनी का स्क्रैप वगैरह है क्या कुछ आपकी दुकान पे? हेलो भाई साहब, कैसे अक्कड़ में चल रहा है ये, कुछ भी बता नहीं रहा। कहाँ जा रहा है ये आपका रूम है क्या? कर क्या रहा है ये? अबे सिगरेट फूंक रहा है, मैं तुझसे यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ। तो क्या नमूने हैं भाई इस जगह पे। ओ वेट, चूहा भाग रहा है, वो चूहा दौड़ रहा है भाई। यस चूहा भाई, तू मेरे को लोकेशन बता अगर तुझे कुछ पता है तो, लैम्बोर्गिनी के बारे में कुछ पता है तो। यहाँ पर देखिए तूने कोई लैम्बोर्गिनी? चूहे ब्रदर चूहे। अबे कहाँ जा रहा है ये? लैम्बोर्गिनी की लोकेशन बता यार। ओए अबे वापस घूम गया ये। लैम्बोर्गिनी की लोकेशन कुछ पता है? अबे कुछ पता है भाई तुझे लैम्बोर्गिनी की लोकेशन का? ओ शिट भाई, ये तो यहीं से वहीं तक चक्कर ही काट रहा है बस। हाँ, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये क्या चीज है? टांगा? पता नहीं क्या है। ये तो लिफ्ट करने वाली मशीन लग रही है। इधर एक बस है। प्लेन तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप कार चाहिए, वो भी लैम्बोर्गिनी, सिंपल। अब ये देखो भाई, ये गाड़ी तो पता भी नहीं चल रहा है कि ये कभी एक पिकअप ट्रक थी या फिर कोई स्पोर्ट्स कार या फिर क्या हाल हो गया इसका। इधर भी कुछ गाड़ियां हैं, मिलेगी लैम्बोर्गिनी। एक फ्यूल टैंकर, या वो भी ट्रेन का। भाई मुझे गाड़ियां ही नहीं पता चल रही है, लैम्बोर्गिनी कैसे पता चलेगी? ओके, सोचने दो अभी मुझे थोड़ा सा। क्या करूं मैं एक काम कर रहा हूँ, बाइक लेकर आता हूँ अपनी, और सिंपली बाइक पर बैठ के पूरे इस स्क्रैप यार्ड का एक चक्कर लगाने वाला हूँ। इससे मैं जल्दी नजर मार लूंगा किसी भी गाड़ी पर, और अगर यहाँ पर, ओए चूहे हट जा, यहाँ पर अगर कोई लैम्बोर्गिनी हुई देन हमें पता चल जाएगा। अबे भाई ये क्या है? ओके, नहीं है इधर, नहीं है। ओके, इधर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये तरीका ज्यादा बेटर है। ये क्या है? प्लेन का एक विंग। यहाँ पर भी 3 गाड़ियां हैं, यहाँ पर भी 2 गाड़ियां हैं, बट नहीं, लैम्बोर्गिनी का स्क्रैप इधर कहीं है। वेट है, ये लैम्बोर्गिनी लग रही है, लग तो रही है बिल्कुल।
ले जाऊं क्या इसे? फ्रंट से तो गाइस प्योर लैम्बोर्गिनी लग रही है, बाकी इसका एक्सीडेंट हुआ होगा मे बी कभी तो। भाई इसकी सीट्स देखो कितनी मस्त है। I mean, जल गई है वो बात अलग है, लेकिन क्या बढ़िया सीट थी जब ये थी लैम्बोर्गिनी। अभी तो जल चुकी है पूरी। मे बी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ठीक है, तो मुझे इसको परचेज करना है। यहाँ पर ओनर कहाँ है? इसको मैंने मार के बेहोश किया था। वो तो है ही नहीं। अबे ओनर कौन है इस स्क्रैप यार्ड का? हेलो एक्सक्यूज मी। भाई पता नहीं कौन है यहाँ पर ओनर। भाई चूहे कितने हैं इधर? चूहे ही है क्या मालिक? 3 चूहे दौड़ रहे हैं मेरे सामने। जिसको मैंने पीटा था वो कहाँ गया? वो भी उठ के भाग गया लगता है। अब मैं क्या करूं कुल मिला के? नहीं सीरियसली भाई, अब मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं वो लेने के लिए, टो ट्रक। जो भी ओनर होगा देख लिया जाएगा बाद में। ये फटाफट चल के गए टो ट्रक लेकर आते हैं और फिर इस गाड़ी को टो करके लेकर किसी अच्छे से रिपेयर शॉप पे चलते हैं और फिर वहां रिपेयर करवाते हैं। देखते हैं कैसी हालत में पहुंचती है गाड़ी। लेट्स गो फास्ट। चलो भाई, एकदम तगड़ी वाली बेहतरीन वाली लैम्बोर्गिनी तक पहुंचना है आज। लेट्स गो। गॉट द टो ट्रक। बाइक अपनी पीछे है, बाद में लेकर जाएंगे उस बाइक को। अभी तो पहले फिलहाल वो लैम्बोर्गिनी लेकर निकलते हैं रिपेयर के लिए। आई डोंट नो कितना लंबा प्रोसेस होगा ये एक बढ़िया सी लेजेंडरी लैम्बोर्गिनी तक पहुंचना, बट आई जस्ट होप कि ये प्रोसेस जितना भी लंबा हो मैं जल्दी कंप्लीट करके जल्द से जल्द लैम्बोर्गिनी तक पहुंचूं। आ गए हैं इस स्क्रैप यार्ड की तरफ। उड़ाओ दरवाजे। ओहो भाई, अभी तक कोई ओनर नहीं आया। उधर एक बंदा दिख रहा है मे बी, या उधर एक बंदा दिखा मुझे। रुको, उससे बात करते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर। ओ हेलो भाई साहब, आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी थी। हेलो भाई साहब, मुझे ये पूछना था कि ये जो यहाँ पर स्क्रैप की गाड़ियां है वो मैं कितने में ले जा सकता हूँ? $10 में। ओ डेट्स गुड। तो मैं $10 आपको ही पे कर देता हूँ। सो ये भाई $10 की स्क्रैप कार है बस। डेट्स गुड। अब लैम्बोर्गिनी को इस टो ट्रक से अटैच करते हैं आराम से, बिल्कुल। ओके नाइस, हो जा अटैच। हो गई क्या? या ग्रेट। चलो भाई, अब ये लैम्बोर्गिनी मेरी हुई। ओ व्हील्स एक्चुअली ठीक है इसके, ये चीज मैंने अभी नोटिस की यार। ओ 3 व्हील है इसमें, एक नहीं है, तो एक परचेज करना पड़ेगा। बाकी लेफ्ट साइड का दरवाजा भी नहीं है, राइट साइड का है, तो वो भी परचेज करना पड़ेगा। बाकी बोनट वगैरह तो सब है, आगे के फेंडर्स वगैरह नहीं है, तो वो भी परचेज हो रहा है। खर्चा भाई बहुत खर्चा है इसमें। बट आई गेस इंजन पता नहीं इंजन का क्या हाल चाल रहने वाला है। अभी तो इसको मैं आराम से, वाओ डी अटैच हो गई गाड़ी। इसको भी आराम से और फटाफट लेकर जाना पड़ेगा रिपेयर शॉप पे, एंड देन हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी इस गाड़ी की जब हम लोग इसे साइमन के शोरूम लेकर जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर आगे लॉस सैंटोस कस्टम्स की एक दुकान है। वेट, वो कहाँ है दुकान? पीछे ही है वो शायद। गलत टर्न ले लिया मैंने, इधर जाना था। चल मेरी लैम्बो, कम ऑन। या थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, फिर हम लोग सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यही रास्ता, भगाना है अब गाड़ी को। साइड प्लीज। चलो भाई, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ यार लॉस सैंटोस कस्टम्स पहुंचने के बाद। ये है लॉस सैंटोस कस्टम्स, और अभी फिलहाल इस गाड़ी को यहाँ से करते हैं डी अटैच, और बस इस रिपेयर शॉप से रिपेयर करवाते हैं। देखते हैं ये गाड़ी कहाँ तक जा पाती है। बैठा हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। भाई कैसा लग रहा है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं हाल चाल तुम लोगों के? एंड वेल, ये गाड़ी पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, बट ये गाड़ी बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसे मैं लेकर आया था। क्या क्रेजी बन चुकी है ये गाड़ी। ग्लोब देख रहे हो तुम लोग इस गाड़ी का? कमाल का ग्लोब है। खैर, अब उस पिकअप ट्रक, आई मीन जो भी था, ये क्या था, टो ट्रक, हाँ, इसकी जरूरत अपने को नहीं है भाई। मैं चला इस गाड़ी को लेकर साइमन के शोरूम की तरफ, फटाफट उसे देख कर आते हैं। आ जाओ। पता नहीं कितने में लेगा वो ये गाड़ी को, बट मैंने तो लगभग $10 यानी लगभग 800 साढ़े 800 में खरीदी थी एक गाड़ी। देखते हैं अब कितने में बिकती है। आ जाओ। चलो साइड। यार रिपेयरिंग के बाद 250 की रफ्तार पे चल रही है ये। स्पीड, क्या बात है। पहुंच गया, बस पहुंच गया इधर, ये वाला। साइमन मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हाल चाल है तेरे? तेरे लिए एक बहुत ही तगड़ी गाड़ी लेकर आया हूँ दोस्त। ये देख, ये गाड़ी स्क्रैप यार्ड बोलूंगा तो यार कम प्राइस करेगा ये गाड़ी मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है स्क्रैप, उससे खरीदी है मैंने ये। और क्या प्राइस देगा भाई तू इस गाड़ी का? सीधा सीधा बता मेरे को।
10 लाख कह रहा है ये कह रहा है कि ये गाड़ी काफी ज्यादा रिपेयर्ड लग रही है, इसीलिए प्राइस कम देगा। वेल, साइमन को क्या पता ये गाड़ी काफी ज्यादा रिपेयर्ड नहीं बल्कि पूरी की पूरी ही रिपेयर्ड है। भाई स्क्रैप यार्ड से खरीदी हुई गाड़ी को रिपेयर करके लाया हूं मैं। 10 लाख भी बहुत है, बट नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा भाई मेरे को कम से कम इसके 20 लाख तो चाहिए। देख भाई साइमन, 20 लाख डील हो चुकी है डन। 20 लाख देने के लिए साइमन हो चुका है रेडी। 20 लाख तो ले लिए, पूरा बैग खाली है, जरा सही है बस इसमें। अब हमें चाहिए एक नेक्स्ट गाड़ी जो कि 20 लाख की खरीदूंगा, अपग्रेड करवा के फिर साइमन को ही चेप दूंगा महंगे प्राइस में। कहाँ जाना चाहिए मुझे कोई बढ़िया सी गाड़ी खरीदने के लिए? थोड़ा एयरपोर्ट के इलाके में चलते हैं, शायद उधर मुझे कोई बढ़िया बंदा मिल जाए जो कि अपनी गाड़ी बेच दे, जो कि लैम्बोर्गिनी हो। यस गाइस, सिर्फ लैम्बोर्गिनी ही परचेज करूंगा आज मैं, और कोई दूसरी गाड़ी नहीं। रास्ते से गाड़ी उठाकर अभी मैं पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, इस उम्मीद में कि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लैम्बोर्गिनी जिसकी मुझे तलाश है वो जरूर मिलेगी। एंड वेल, मुझे जैगवार नजर आ रही है, एक ऑडी नजर आ रही है, एक और जैगवार। भाई कितनी जैगवार्स हैं यहाँ पर, और ऑडीज भी। वेल, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो आज लैम्बोर्गिनी की तलाश है सिर्फ और सिर्फ। इस वाली पार्किंग के अंदर भी गाड़ियां तो भरी पड़ी है, कुछ ज्यादा ही होटल्स नहीं यूज हो रहे यार। हाँ, लेकिन ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, यहाँ तो काफी सारे बंदे आते जाते रहते हैं एंड होटल्स में रुकते रहते हैं, बट इतने ज्यादा होटल्स यूज हो रहे हैं मुझे नहीं पता था भाई। क्या बात है, सारी पार्किंग फुल है, वहीं ये वाली पार्किंग पूरी खाली है। क्या सीन है ये। खैर चलते हैं आगे की तरफ। वैसे तुम लोग देख रहे हो ये एक शेड वाली पार्किंग है एंड उधर विदाउट शेड भी है, मतलब सिंपली तुम अपनी गाड़ी एज ए छाए में भी पार्क कर सकते हो और एज ए धूप में भी। मुझे लगता है इसका ज्यादा चार्ज लगता होगा पार्किंग का, ऊपर शेड है इसलिए। आई डोंट नो, मैं तो कभी इस होटल में रुका नहीं, जब रुकेंगे तब देखेंगे। बट आई जस्ट होप कि मुझे यहाँ कोई ना कोई मिले लैम्बोर्गिनी वाला बंदा जिससे मेरी डील हो सके एंड 20 लाख में मैं खरीद सकूं, कुछ तो खरीद सकूं कोई गाड़ी। और ये पार्किंग भी पूरी फुल है यार, लैम्बोर्गिनी नहीं है कहीं भी, क्या ड्रामे हैं। एक सेकेंड, उधर वही वेट, उधर एक गाड़ी दिख तो रही है। ओह वाओ नाइस, लैम्बोर्गिनी है ये। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, ये लैम्बोर्गिनी आप बेचना चाहोगे? क्या आप बात कर रहे हो, आप परेशान हो इससे? क्यों, इसका इंजन खराब हो जाता है जल्दी? फिर तो मैं कह रहा हूँ सर, आपको बेच ही देनी चाहिए लैम्बोर्गिनी, किसी भी काम की नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सुनसान सड़क पर रात के 1 बजे आप फंस जाओ एंड ये लैम्बोर्गिनी बंद पड़ जाए, इसलिए सर इससे अच्छा बेच डालो इसे। मैं 20 लाख में परचेज करने के लिए रेडी हूँ, लो पैसे और दो गाड़ी। गाड़ी मेरी हो चुकी है, यस। इस बंदे को मैंने थोड़ा सा डराया और डराने की वजह से अपनी अच्छी खासी लैम्बोर्गिनी इसने मुझे 20 लाख में बेच दी। अबे यार एक सेकंड, अरे यार ये क्या, अबे क्या गाड़ी है ये? ओह व्हाट द हेल। नहीं, अच्छी खासी लैम्बोर्गिनी तो बिल्कुल नहीं है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। सॉरी भाई साहब, आपकी कोई गाड़ी ठुक गई क्या? सॉरी सर, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? अबे यार ये लड़ना चाह रहा है। देखो सर मेरी बात समझो, मैं खुद परेशान हो गया उस लैम्बोर्गिनी से। अभी मैंने खरीदी है सर, अभी 20 लाख में खरीदी और बिल्कुल। अरे भाई तेरी ऐसी की तैसी, ये ले और ये भी ले, ये ले। बे यार मैं तो सोच रहा था कि मैंने उस आदमी का पागल बना के 20 लाख में खरीद ली, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी तो सच में ही बेकार निकली। उससे अभी बात करके आता हूँ यार। उसने तो ये कहा कि इंजन कभी कभी बंद पड़ जाता है, ये थोड़ी ना कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। कहाँ है वो, कहाँ गया? अबे भाई वो लैम्बोर्गिनी चेप के चला गया मुझे, वो भी पता नहीं कैसी ही। ओ लो भाई, फिर से आउट ऑफ कंट्रोल। क्या करूं मैं इस गाड़ी का? रिपेयर करवाना पड़ेगा। चलो भाई इसको लेकर चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स और स्लो स्पीड में ही लेकर जाएंगे, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो तो मैं एटलीस्ट इसे कंट्रोल में ला सकूं। बिल्कुल आराम से लेकर जाएंगे भाई, बिल्कुल ही आराम से। गलत ही गाड़ी ले ली भाई, लेकिन वो भी है 20 लाख में, और क्या ही मिलेगा। कलर क्या मस्त लग रहा है इस गाड़ी का। वेल लेकर चलते थे लॉस सैंटोस कस्टम्स, यहीं पास में ये एक गाड़ी का मैंने कलर वलर चेंज करवा दिया है, अच्छा करवा दिया है इस गाड़ी को। अब ये गाड़ी थोड़ी फैंसी सी लग रही है, बढ़िया सी लग रही है, बट इसकी कभी भी रैंडमली आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है भाई। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, अब पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है। अभी देखो अभी तो मस्त चल रही है, लेकिन कभी कभी ये रैंडमली ना ब्रेक लगते हैं ना एक्सीलरेशन बंद होता है और गाड़ी फुल स्पीड में भागती चली जाती है, ऐसा सीन भी हो जाता है।
अभी तो फिलहाल ऐसा सीन नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। इसको अभी बिल्कुल ही संभाल के और प्यार से साइमन के शोरूम लेकर चलते हैं और सिंपली मेरा टारगेट है इस गाड़ी को लगभग 1 करोड़ में बेचना। आई नो बहुत मुश्किल है इसको 1 करोड़ तक बेचना, बट आई बिलीव आई कैन सेल दिस। साइमन देखते हैं